श्रुति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर विश्वगुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तो फिर आज फिर से आते हैं अपने चैप्टर पे, देखते हैं कि आज आपको क्या पढ़ाना है। मैं नोट डाउन तो मैंने कर रखा है कि आपको क्या पढ़ाना है। मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि मैं आपको हर चीज़ हिंदी में बताऊं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन हिंदी है उसमें, लेकिन इतनी भी नहीं आती है, क्योंकि बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश में है। तो आपको इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी और सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। आप पढ़ने लगोगे तो आपको आदत हो जाएगी, है ना। तो मैं वही कुछ चीज़ें हिंदी में लिख लेती हूँ, लेकिन इंग्लिश के बिना नहीं बनता है। मैं इंग्लिश ज़रूर आपको थोड़ा बहुत उसमें लिखवाऊँगी, ठीक है। तो क्या है ना, कुछ चीज़ें इंग्लिश में हैं, कुछ हिंदी में है, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। और मेरा उद्देश्य आपका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो आप अपने कॉलेज में भी पूरा कर सकते हैं, है ना। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको नॉलेज दूँ, मतलब कोई भी चीज़ छूटे ना। जैसे आपका सेल में आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको सेल के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। आपके जो सिलेबस में है वो तो बताऊँगी ही, और जो नहीं भी है थोड़ा बहुत वो भी बता दूँगी, ठीक है, लेकिन आपके लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, ये है। तो फिर चलो आज देखते हैं कि आपको हमें क्या पढ़ाना है। आते हैं अपने टॉपिक पे। वही आपका पहला चैप्टर, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको अब इतना तो पता चल ही गया है कि आपके जीवन की मौलिक इकाई क्या है, आपके फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है, ठीक है। तो आते हैं, अब आ जाते हैं कि आपको मैंने ये नहीं बताया था कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, ठीक है। और फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं तो कोशिका से ही संबंधित कुछ आपकी डिस्कवरीज़ हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं जो भी यहाँ पे जो लिख के रखती हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, और उसके अलावा मैं जो बोलती हूँ आपको जो लगे कि हाँ ये लिखने लायक है तो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। कॉलम नोट होता है आपकी बुक कॉपी के ऊपर, उसमें लिख लो, या फिर कॉपी के पीछे लिख लो, या कोई एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो, उस पर लिख लो, ठीक है। तो मैं जो जो चीज़ें बोलती हूँ अगर लगे कि हाँ ये लिखने लायक है तो ज़रूर लिखना उसको। तो आपको पता चल गया कोशिका के स्टडी को, अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। और उसमें अब पहली आती हैं हम कुछ अदर डिस्कवरीज़ हैं, मतलब कुछ और अलग खोजें हैं जो हम बताना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। पहली है आपकी ल्यूवेन ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज तालाब के पानी में, पॉन्ड के वाटर में की थी, जो क्या था, बैक्टीरिया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर में है आपके रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था, आपको कल मैंने बताया था कि कोशिका के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। तो उस न्यूक्लियस की खोज की थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज 1831 में की थी। फिर आता है आपका पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर होगा पुरकिंजे ने की थी। कब की थी, 1839 में, यानी कि 1839 में की थी। फिर आती है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को किसने दिया था, सेल थ्योरी को दो लोगों ने दिया था, एक थे स्लाइडेन और दूसरे थे स्वान। स्लाइडेन थे एक बॉटनिस्ट यानी कि वनस्पति विज्ञ थे, और ये थे जो स्वान आपके, ये थे जंतु विज्ञ। आपको मैंने बताया था कि आपकी बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है आगे जाके, जूलॉजी एंड बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम एनिमल्स का, जंतुओं का पढ़ते हैं, मतलब इनकी स्टडी करते हैं, और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों को ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्लाइडेन थे जो क्या थे, ये वनस्पति विज्ञ थे, और जो स्वान थे आपके, ये कौन थे, जंतु विज्ञ, यानी कि जंतु विज्ञान की थी, ठीक है। तो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, कोशिका का सिद्धांत दिया था। उसमें इन्होंने दो बातें बताई थी जो आपको अच्छे से पता है। वो दो बातें क्या हैं, सभी पौधे व जंतु कोशिकाओं, इन्होंने क्या बताया था कि सभी पौधे व जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, पहली चीज़ बताई थी। तो ये तो आपको भी पता है ना। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, ये भी आपको पता है कि कोशिका ही जीवन की आधारभूत इकाई है, यानी कोशिका से ही पूरा शरीर डेवलप्ड होता है। कोशिका से ही हम किसी भी एनिमल को बना सकते हैं, किसी भी प्लांट को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है।
सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो स्लाइडेन और शॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू हैं, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि किसी भी कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। इन्होंने कहा था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये लैटिन से आया है सब। इन्होंने क्या कहा था? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल किसी पहले से उत्पन्न जो कोशिका होती है उससे ही दूसरी कोशिका उत्पन्न होती है। तो इसका हम आपको एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग एक गुलाब का पेड़ लें, ठीक है, उस गुलाब के पेड़ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे नए हम लोग को गुलाब के पौधे बनाने हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे कलम बना लेते हैं। कलम बनाए और उसको फिर गमलों में लगा दिया, तो फिर क्या होता है ना, उससे क्या हो जाते हैं, नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो सेम प्रोसेस रुडोल्फ विर्चू ने यही बोला कि पहले से उपस्थित कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा। अब आते हैं आपका जो ये वायरस। वायरस क्या होता है? ये आकोशिकीय होता है। क्या होता है? आकोशिकीय, ए सेल्यूलर, ठीक है। तो इसको हमने किस में रखा है? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, ठीक है। ये क्या है? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, पूछा जाता है। तो वायरस क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो क्या है? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस होती है। तो फिर हमने आपको ये सब बता दिया है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको कुछ नया बताते हैं। नए की बात है तो हम आपको बताएं। आपको पता चल गया कि कोई भी शरीर है, कोई भी बॉडी है किसी का, जंतु का या पौधे का, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो कोशिकाओं का क्या है कि कोशिका एक भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो उसके आधार पे हम दो तरीके से कोशिकाओं के पार्ट बनाते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। अब एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीव कैसे कैसे? दो। नंबर एक यूनी सेल्यूलर और क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर में क्या आता है? बहु कोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय। यूनिसेल्यूलर वे होते हैं वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें कहते हैं यूनिसेल्यूलर। और वे जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो आपका जैसे एक कोशिकी में क्या आ गया? बैक्टीरिया PPLO, ठीक है। और इसमें आ गया जैसे क्या है? रैबिट है, ह्यूमन, कुछ भी ले सकते हैं, एलिफेंट। तो एक कोशिकी में क्या आ गया? बैक्टीरिया, PPLO क्या होता है आपका? माइकोप्लाज्मा। PPLO को क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। यार PPLO को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जोकर। क्या बोलते हैं? जोकर, क्योंकि ये अपना क्या है ना, रूप बदलता है। PPLO, ये PPLO क्या होती है? प्लांट किंगडम का ये जोकर होता है, इसे हम कहते हैं प्लांट किंगडम का जोकर। ये यूनिसेल्यूलर होता है, एक कोशिका से बना होता है, ये अपने बॉडी का आकार चेंज कर देता है, इसलिए हम प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं इसको। अब PPLO में क्या है? ये आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है। PPLO आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है तो आप उसको बोलेंगे PPLO। और सबसे बड़ी सेल होती है आपकी ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का अंडा। आप ऑस्ट्रिच जानते हैं, पक्षी होता है। ऑस्ट्रिच का एग होता है लार्जेस्ट सेल। आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? आप नोट कर लीजिएगा, ओवम। क्या बोलेंगे? अंडाणु, ठीक है,
अंडाणु, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, नोट कर लेना, स्पर्म, स्पर्म। शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका ओवम, और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, ठीक है। आपको मैंने 3 चीज़ें नोट करवाई हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल और सबसे लंबी सेल होती है। ओवम आपकी सबसे बड़ी सेल है, सबसे छोटी है स्पर्म और सबसे बड़ी है आपकी न्यूरॉन, ठीक है। तो आपकी ये 3 चीज़ें आप नोट कर लेंगे, PPLO नोट कर लेंगे, सबसे छोटी सेल होती है और सृष्टि का अंडा सबसे बड़ी सेल होती है और मानव शरीर में ये 3 चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने आज आपको क्या पढ़ाया है? स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहते हैं। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज बैक्टीरिया में 1674 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 में की थी। पुरकिंजे ने जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था 1839 में, ठीक है। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडन और स्वान ने दिया था। इन्होंने कहा था प्रत्येक पौधा या जंतु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कहा था कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। रुडोल्फ विर्चू ने क्या था, पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिका को उत्पत्ति होती है। और वायरस क्या है आपका? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, और वायरस अकोशिकीय होता है। अब आते हैं कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स। आपकी सेल्स 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 होती है यूकैरियोटिक सेल। मैं आज सिर्फ आपको बता रही हूँ, कल मैं नोट कर लूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं, प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक। मैं आपको बताऊँ, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। आपका आ गया प्रोकैरियोटिक सेल्स पहली। दूसरी है यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है। तो प्रारंभिक से मतलब क्या होता है? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स जिनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रारंभिक कोशिका, यूकैरियोटिक का मतलब यूकैरियोटिक मतलब संपूर्ण, मतलब कंप्लीट कोशिका, ठीक है। तो कंप्लीट में क्या होता है कि प्रारंभिक में होता है कि केंद्रक के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, केंद्रक के ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है। तो फिर क्या है, मैंने आज आपको जितना पढ़ाना था वो पढ़ा दिया है, मैंने आपको बताना था वो बता दिया है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त